HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से स्वागत है। और इससे पहले 2 क्लासेस हो गया है। पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि HTML पे हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि CSS का कलर और जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करता है HTML का एलिमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। और इस क्लास में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेता हूँ। जैसे कि ये नोटपैड प्लस प्लस मेरा टेक्स्ट एडिटर है, तो मैं फाइल में जाऊंगा और सेव में क्लिक करूंगा और इसको अपना फोल्डर में मैं यहाँ सेव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ आज home.html। तो इस प्रकार से मेरा HTML का एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब जावास्क्रिप्ट जो है उसके लिए मैं एक अलग से फाइल क्रिएट करूंगा। तो फाइल में जाऊंगा और न्यू में जाऊंगा और फिर फाइल में जाऊंगा और फिर यहाँ पे सेव एज में क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसका नाम मैं दे रहा हूँ माई और उसके बाद .js। अब देखिए नाम तो आप जो भी मर्जी आए दे दीजिएगा, मगर एक्सटेंशन .js देना मत भूलिएगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। जैसे ही हम लोग कोई टेक्स्ट फाइल जैसे नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड या फिर विजुअल कोड एडिटर, इस प्रकार से जो भी टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें अगर आप उसको सेव करेंगे नाम के बाद में .js देंगे तभी वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे नॉर्मल HTML का जो पेज होता है मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। यहाँ पे आपका HTML, उसके बाद में फिर यहाँ पे हेड और उसके बाद में यहीं पे हम लोग हेड को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी और फिर यहाँ पे मैं बॉडी को भी क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है। अब यहाँ पे देखिए इस फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे HTML में लिंक करना है। तो हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और फिर src इक्वल टू फाइल का नाम देना होगा। तो फाइल का नाम मेरा क्या है, my.js। तो यहाँ पे my.js और इन्वर्टेड कोमा हम लोग बंद कर देंगे और फिर से स्क्रिप्ट को क्लोज करना मत भूलिएगा वरना ये काम नहीं करेगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए जावास्क्रिप्ट में तो सबसे पहले वो चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए नॉर्मल बहुत सारा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं उसमें से एक अलर्ट फंक्शन सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूँ, अलर्ट और उसके बाद ब्रैकेट दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय हेलो और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग उसको सेव करते हैं। और अभी ये जो फाइल है हमारा HTML का, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में जाऊँगा, ओपन कंटेनिंग फोल्डर और फिर यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर में जाऊँगा तो मेरा फोल्डर का जो लोकेशन है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा फाइल भी ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा फाइल जैसे ही ओपन हुआ है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, हाय हेलो का मैसेज जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस जावास्क्रिप्ट फाइल में जो भी हम लोग कोड करेंगे लिखेंगे वो काम करेगा क्योंकि इस पेज के साथ में अटैच हो गया, ठीक है। तो ये तो अलर्ट था। अभी मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि कल हम लोग मतलब कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि CSS का बैकग्राउंड सब जो चेंज हो रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हम लोग इस पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लोग इमेज डाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट फिलहाल अभी हम लोग वो दो चीज देखेंगे। उसके लिए एक फंक्शन का यूज करूंगा मैं, यहाँ पे जाता हूँ और वो फंक्शन जो है वो है आपका प्रमोट, जिससे जो यूजर से इनपुट लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PROMPT, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर
द COLOR कलर नेम, और इसको मैं बंद कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और नीचे में मैं और एक कोड लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, अभी बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका चेंज करना चाहते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट मतलब ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है, और फिर बॉडी, दैट मीन्स जो बॉडी हमारा एलिमेंट है, और उसके बाद में डॉट स्टाइल मतलब उसका स्टाइल, मतलब CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल लिखना पड़ता है हम लोग को जावा स्क्रिप्ट में। किस पे? जावा स्क्रिप्ट में। और उसके बाद में उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना कैसे पड़ता है, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद इक्वल टू, है ना, और इक्वल टू के बाद में यहाँ पे हम लोग को कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग कलर लिख सकते हैं, मगर ये जो प्रमोट वाला फंक्शन मैं बना रहा था ना यहाँ पे, तो इसको, इसका जो वैल्यू आएगा उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देते हैं। उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कलर दे दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि VAR लिख के मैं यहाँ पे कलर लिख दिया हूँ, तो कलर एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चीज स्टोर करने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा वेरिएबल्स होता है, ठीक है ना। तो उस वेरिएबल्स का यूज ही हम लोग करते हैं कि वैल्यू को स्टोर कर सके। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि वैल लिख के कोई भी नाम दे देंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर नाम का एक वेरिएबल बन गया है। और प्रमोट फंक्शन क्या होगा, इनपुट बॉक्स आएगा और उसमें जो भी वैल्यूज यूजर के द्वारा दिया जाएगा, वो क्या होगा, वो वैल्यू जो होगा कलर नाम का जो वेरिएबल है हमारा, उसमें वो आपका स्टोर हो जाएगा। और उस कलर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जिसके मदद से क्या होगा, हमारा जो HTML का जो बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे जो पेज है, पूरा पेज का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, है ना। और इस पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे हम लोग ना, तो देखिए डायलॉग बॉक्स आया यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर द कलर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर नेम RED रेड लिख रहा हूँ, ठीक है। कलर नेम में क्या लिख रहा हूँ, RED रेड लिख रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे ओके करूंगा ना, ये पेज का कलर देखिए रेड हो जाएगा। तो वो कैसे हुआ, वो कुछ इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिए, कलर में हम लोग उसको स्टोर करवा दिए कलर नाम का वेरिएबल में, और फिर यहाँ पे हम लोग कलर लिख दिए। सेम इसी प्रकार से अगर मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी करूँ और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दूं ऐसे करके, और यहाँ पे मैं अगर कलर की जगह में इमेज लिख दूं, देखिए और एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स जो कैपिटल है वो कैपिटल में ही लिखना है, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल में ही लिखना है। HTML और CSS में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जावा स्क्रिप्ट में फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा तो C कैपिटल में, तो C कैपिटल में ही लिखना है। अगर आप स्मॉल में लिख देंगे तो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे I कैपिटल है तो आपको कैपिटल में लिखना है, वरना काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में प्रमोट, अब दो इनपुट चाहिए हम लोग को। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर के लिए लिख रहा हूँ इंटर द इमेज नेम। अब कोई भी इमेज का नाम लिखने से तो आ नहीं जाएगा। जैसे मेरा इस फोल्डर में एक फिश नाम का इमेज है, कैट नाम का इमेज है, तो वही आएगा। अब वो ऐसे नहीं आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग को कुछ करना होगा। क्या करना होगा, जैसे कि कल आप लोग देखे थे कि बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता था, URL लिखना पड़ता था। उसके बाद में इस प्रकार से ब्रैकेट होता था, और ब्रैकेट के अंदर में फिर इन्वर्टेड कॉमा होता था, और उसके अंदर में फिर फाइल का नाम होता था। कोई भी नाम होता था फाइल का, और फिर डॉट PNG JPG इस प्रकार का उसका एक्सटेंशन होता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो भी होगा वहां से मेरे को यूजर से सिर्फ इनपुट मिल रहा है। सिर्फ इनपुट मिलेगा, क्या नाम मिलेगा। जैसे मेरा इमेज का नाम मैं लिखूंगा डॉग या तो फिश लिखूंगा। अब बाकी का जो काम है, डॉग डॉट JPG, फिश डॉट PNG, सॉरी PNG, वो क्या होगा, वो अपने से आना है। तो वो कैसे आएगा, देखिए उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा,
और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा URL और फिर एक ब्रैकेट दूंगा ऐसे करके, फिर इसको मैं यहाँ बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं प्लस साइन दूंगा, प्लस, ठीक है। और प्लस के बाद में यहाँ पे जो कलर नाम का वेरिएबल है ना, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलर नाम का वेरिएबल ऊपर वाला इनपुट के स्टोर कराने के लिए नीचे मैं यहाँ पे इमेज लिख दे रहा हूँ। इमेज में ही लिखता हूँ मैं IMG लिख देता हूँ, IMG, ठीक है। और यहाँ प्लस के बाद में यहाँ पे IMG लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। और उसके बाद में यहाँ पे IMG जब मैं लिख रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कलर लिख रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा जाता है। वेरिएबल्स के साथ में कुछ स्ट्रिंग अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ही आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग जब भी लिखेंगे, कुछ आप लिखना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अच्छा, प्लस में क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिए दो स्ट्रिंग को आपस में अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे URL प्लस जो इमेज का नाम आएगा, दोनों आपस में ऐड होंगे, कॉन्कनेट बोलते हैं जिसको, ऐड होंगे, तो उसके लिए प्लस साइन यूज करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद इतना ही नहीं खत्म होगा, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को प्लस साइन देना होगा। और फिर क्या होगा, इसका एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे फिर से मैं इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा और यहाँ पे मैं डॉट, उसके बाद PNG, जो इमेज है मेरा PNG का है, तो मैं यहाँ पे PNG लिख रहा हूँ। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ, सॉरी, फिर यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ऐसे, देखिए अब कलर का नाम पूछा गया, तो इस बार मैं ब्लू लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं ओके करूंगा तो फिर से एक बॉक्स आएगा। और यहाँ पे इमेज, तो देखिए इमेज आप मेरा फोल्डर में है फिश नाम का इमेज, जो कि JPG है, सॉरी PNG एक्सटेंशन है उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिश लिख रहा हूँ और उसके बाद ओके कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बॉडी था उसका कलर ब्लू हो गया है, और उसमें आपका जो इमेज है वो फिश नाम का इमेज आ गया है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इमेज हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कल देखे थे कि बैकग्राउंड को रिपीट कराना या ना कराना ये भी हमारे हाथ में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिपीट, और नो रिपीट, मतलब रिपीट करवाना चाहते हैं इमेज को या फिर नहीं करवाना चाहते इमेज को, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसके लिए RE नाम का वेरिएबल ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ RE लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, कलर का जगह में क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड रिपीट, REPET, रिपीट, इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और उसके बाद मैं फिर रिफ्रेश करूंगा इसको। तो देखिए कलर नेम, तो इस बार मैं कलर नेम यहाँ पे येलो दे रहा हूँ, और यहाँ पे कैट नाम का भी है इमेज मेरा, तो मैं यहाँ पे कैट दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे नो रिपीट लिख रहा हूँ, नो रिपीट, REPEAT, रिपीट, और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बार इमेज आया, बैकग्राउंड इमेज हमारा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नो रिपीट लिखा था। अगर मैं वहाँ पे रिपीट दे देता तो क्या होता है, ये रिपीट होते जाता, ठीक है। इस प्रकार से और भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बैकग्राउंड कलर और एक तरीका से चेंज करके दिखाना चाहता हूँ। ये तो रहा यहाँ तक, इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, BUTTON बटन, ठीक है। और उसके बाद में मैं
बटन में एक ऑन क्लिक फंक्शन होता है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ। ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक क्या होता है, फंक्शन नहीं होता, ऑन क्लिक एक इवेंट होता है। ये क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, चेंज कलर नाम का। एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, चेंज कलर नाम का, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और फिर इस बटन को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज कलर बाय क्लिक, बाय क्लिक। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बटन को क्लोज कर दे रहा हूँ, BUTTON बटन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ एक, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये आ रहा है अभी भी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सेव नहीं किए थे। इसको मैं हटा देता हूँ और इधर जाता हूँ और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बार बार और नहीं आएगा। चलिए, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो कलर चेंज होगा, है ना। तो अब क्या, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाए हैं, क्या नाम है फंक्शन का, चेंज कलर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, और फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन के बाद में जो फंक्शन का नाम था वो देंगे हम लोग। तो क्या नाम था फंक्शन का, चेंज कलर, ये नाम हम लोग दिए थे ना, तो ये नाम देना होगा। और उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, पहले तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर इंटर मारेंगे। अब ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको और एक इनपुट बता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग, WORKING, वर्किंग। एक तो हम लोग अलर्ट से मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, अलर्ट मैसेज। अब ये कंसोल मैसेज एक तो डिस्प्ले हम लोग करवा सकते हैं, और उसको कैसे देख सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अभी तो हम लोग बहुत ही बेसिक प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मगर वेबसाइट वगैरह डेवलप करेंगे तब ये सब बहुत काम आता है एरर चेक करने के लिए, ठीक है। अगर कहीं एरर हो जाता है तो हम लोग वैल्यूज चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग हो गया, लेट हो गया, इस सब का मदद लेते हैं कि जो भी डिस्प्ले हो, मतलब जो वैल्यू हम लोग को चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंसोल वाला मैसेज के लिए क्या करना होगा, हम लोग को जाना होगा यहाँ पे डेवलपर टूल खोलना होगा, ठीक है, इंस्पेक्ट में जाके, या फिर आप वहां से भी जाके खोल सकते हैं टूल में जाके। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो एरो साइन दे रहा है ना, यहाँ जाइएगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कंसोल। इस कंसोल पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। कब होगा, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तभी ये फंक्शन को कॉल करेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है, फिर फंक्शन का नाम हुआ, तो फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अभी जो फंक्शन को कॉल होगा, जो कॉल हम लोग करने का तरीका यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑन क्लिक। दैट मीन्स जब हम बटन में क्लिक करेंगे तभी वो फंक्शन को कॉल करेगा। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ वर्किंग दिखा रहा है, दैट मीन्स वो बटन हमारा काम कर रहा है, उसके अंदर में जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे और जैसे ही हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे तो फंक्शन काम करेगा, ये तो श्योर हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दोबारा MyJS में लेके जाता हूँ, और यहाँ पे अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग समझ गए कि अगर बैकग्राउंड बॉडी का चेंज करना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर बॉडी, BODY बॉडी, और फिर डॉट, और उसके बाद में फिर स्टाइल, और उसके बाद में फिर डॉट, और उसके बाद में फिर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और उसके बाद में फिर इक्वल टू देना होता है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, कलर देना होगा। तो यहाँ पे मैं रेड लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है।
अब एक तरीका मैं और एक दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग और इंजॉय करते जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक बटन था ना, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, ये सबको मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ पे रेड लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे मैं ग्रीन लिख दे रहा हूँ, GREEN ग्रीन लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं येलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ सेव कर रहा हूँ अभी, देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ रेड ग्रीन और येलो, मतलब जब रेड में क्लिक करेंगे तो रेड, ग्रीन में क्लिक करेंगे तो ग्रीन, और येलो में क्लिक करेंगे तो येलो। तो ऐसे नहीं आएगा ये, उसके लिए क्या करना होगा, अब ये जो वैल्यू है ना, अंदर में जो वैल्यू है, मतलब दो टैग है, बटन टैग है, उसके बीच में वैल्यू है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से ले जा सकते हैं, तो उसके लिए मतलब पैरामीटर के हिसाब से। पैरामीटर मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो ये जो ओपन क्लोज देते हैं हम लोग, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ वैल्यू को पास कर सकते हैं, और जो वैल्यू को पास करते हैं उसी को बस पैरामीटर बोला जाता है। हर एक प्रोग्राम में रहता है यहाँ पे। तो उस पैरामीटर का यहाँ पे नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पे ई दे देता हूँ, तो वो पैरामीटर का नाम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने रेड लिखा था उसके बदले मैं क्या कर दूंगा, ई कर दूंगा। तो जो भी वैल्यू इस पैरामीटर के थ्रू आएगा वो क्या हो जाएगा, ये कलर प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको एक वैल्यू मिल जाएगा, और उसके अनुसार से बैकग्राउंड कलर जो है हमारा पेज का वो चेंज होगा, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से चलते हैं, और अब हम लोग और क्या कराना है, अभी एक रेड ग्रीन येलो हम लोग कैसे उठाएंगे यहाँ से, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इनर HTML। इनर HTML, जैसे इनर HTML यहाँ से लिखेंगे ना, तो यहाँ जो अंदर में लिखा हुआ वो वैल्यू वो लेके जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ इनर HTML, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इनर HTML। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और फिर मैं यहाँ क्लिक करके देखता हूँ, देखिए रेड, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये येलो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ तो भी अच्छा, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, क्यों। हम लोग तो यहाँ पे चेंज किए हैं, यहाँ पे रेड है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, चेंज कलर, यहाँ पे तो ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, और फिर यहाँ चलते। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ है, देखिए सेव नहीं हुआ, जिसके कारण वो रेड ही आ रहा था। देखिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो येलो ग्रीन, ये आ नहीं रहा है। एक बार यहाँ वापस चलते हैं हम लोग, चेंज कलर है ना, ऑन क्लिक, चेंज कलर रेड ग्रीन येलो बटन। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन से देखते हैं कि ये जो है क्लिक करने पे वैल्यू क्या ले रहा है। अगर मैं यहाँ अलर्ट करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखिए रेड लेके जा रहा है और इसको रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करें तो ये ग्रीन लेके जा रहा है और ग्रीन कर रहा है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये येलो कलर नहीं लेके जा रहा है, देखिए ग्रीन कलर ये जा रहा है, रेड कलर जा रहा है, और यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, बट यहाँ येलो कलर ये नहीं लेके जा रहा है। तो वो क्यों नहीं लेके जा पा रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इनर HTML तो है, चेंज कलर भी है, सब चीज़ वही है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। चेंज कलर इनर HTML, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ER छूटा हुआ है, जिसके कारण ये लेके नहीं जा रहा था। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर ये लेके जा रहा है,
कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर ये लेके जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है, रेड कलर ये लेके जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं और ये जो अलर्ट मैसेज था इसको मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ वैल्यू चेक करना चाहता था मैं कि आखिर मेरा ये जो कोड था वो रन क्यों नहीं हो रहा था, कारण क्या था। आप तो लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपका बैकग्राउंड का कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है।